ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/2/2026। बाबा ने मुरली का सार बताया है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिवान बना देती है? उत्तर है, ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। बाबा की पढ़ाई बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों का बुद्धि है, वो तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। मुरली का गीत कल भी था, तकदीर जगा कर आई हूँ। आज भी वही गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। लेकिन आज बाबा गीत के ऊपर क्या बता रहे हैं? बाबा कहते, बच्चे ये गीत की लाइन सुनकर मीठे बच्चों के ना रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कितनी ऊंची तकदीर बाबा बना रहे। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, तो ये गीत पर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। गीत तो भले कॉमन है, कॉमन गीत है, लेकिन इसका जो सार है, अर्थ है, कोई नहीं जानता, हम ही जानते हैं। कलयुग में सभी की तकदीर सोई हुई है। अब सब तकदीर नींद कर रही, सोई हुई है। और सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। जगाने वाला और श्रीमत देने वाला है बाबा। बाबा कहते लौकिक में क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं ना, तो समझते वारिस पैदा हो गया। अब वो तो हद की बात है, और यहाँ तो बेहद की बात है। स्वर्ग में होता है पवित्र ग्रस्त आश्रम, और कलयुग में है अपवित्र ग्रस्त धर्म। आश्रम शब्द नहीं, आश्रम माना पवित्रता, अपवित्र ग्रस्त धर्म। फिर बाबा कहते देवताओं की महिमा करते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसा देवता बाबा फिर से बना रहे। इसलिए कहते मनुष्य से देवता ये करत न लागी वार। रावण राज्य में बच्चे तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए, और नीचे उतरते आए तो बाबा कहते क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गई। हमारी बुद्धि पत्थर बन गई, और बाबा आकर के फिर पारस बुद्धि बनाते हैं। तो ये जो ज्ञान बाबा दे रहे, पढ़ाई, ये बुद्धि के लिए खुराक है। तो बाप पढ़ाते हैं, तो इस पढ़ाई को ज्ञान अमृत भी कहा जाता। कहते हैं ना, ज्ञान अमृत। फिर बाबा कहते हैं, देखो दुनिया में क्या कहते, एक तरफ परमात्मा को कहते हैं तुम दुख हरता सुख करता हो, और फिर क्या होता है, जब भी बच्चा जन्मा फिर मर गया तो भगवान को गाली देते हैं। जन्मा तो कहेंगे ईश्वर ने दिया, तो बाबा कहते ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, तो फिर रोते क्यों? तो दोनों बात करते हैं। और यहाँ बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, क्योंकि बच्चों को नष्टो मोहा होना है। फिर बाबा कहते मैं हूँ कालों का काल महाकाल, और तुम बच्चों को काल पर जीत पहनाता हूँ। तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती है। वैसे तो काल कोई चीज नहीं है, और आत्मा को तो कभी काल खाता नहीं है। फिर बाबा कहते भक्ति मार्ग में क्या होता है, बड़े बड़े लोग भी तीर्थ स्थानों पर जाते हैं ना यात्रा करने के लिए। अब तुम तो नहीं जाते हो, बाबा के बन गए, याद की यात्रा है तो जाते नहीं। तो लोग क्या कहते हैं, बीके जो है ना ब्रह्मा कुमार कुमारी नास्तिक हो गए हैं, और तुम बच्चे कहते हो कि वो लोग नास्तिक है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते। वो हमको कहते, हम उनको कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा तो देखो आता है, आकर के सभी को पतित से पावन बनाता है।
अभी पतित से पावन बच्चे मैं कैसे बनाऊंगा? प्रेरणा से तो नहीं बना सकता हूं ना, मुझे तो यहाँ आना पड़ेगा। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी है। कहते भी शास्त्र किसने लिखे? तो कहते व्यास भगवान ने लिखा। तो बाबा कहते हैं अब वो व्यास तो भक्ति मार्ग का था, लेकिन ये है व्यास देव, तुम उसके बच्चे हो, सुख देव। तो बाबा कहते तुम सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। फिर कोई पूछते हैं, दुनिया में कोई पूछते हैं ये ड्रामा शुरू कब से हुआ? तो बाबा कहते हैं अरे बच्चे, ये तो अनादि अविनाशी है ना, इसका तो कभी विनाश भी नहीं होता, ये बना बनाया विनाशी ड्रामा है। अभी तुम बच्चे बने हो राज ऋषि, टाइटल दे रहे बाबा, 5 विकारों का तुमने संन्यास किया है। और बाबा है बीज रूप, सतचितानंद, ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं तुम जानते हो। दुनिया कहती ये ब्रह्मा कुमारियां ना दुनिया का विनाश ही करेगी। तो बाबा कहते उनको बोलो अच्छा तुम्हारे मुख में गुलाब, कोई ऐसा बोलते है ना, बोलो तुम्हारे मुख में गुलाब। कहते ये तो विनाश के निमित्त है, न शास्त्र मानती है न गुरु मानती है, बस उनका जो दादा है ना उनको ही मानती है। बाबा कहते अरे ये तो पति शरीर है, मैं तो उनमें प्रवेश करके तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। तो बच्चे सुनी सुनाई बातें सुनते हैं और फिर बोल देते हैं। इसके कारण ही तो भारत दुर्गति को पाया है। अभी बाबा आकर के सबको सत्य ज्ञान देते हैं और सबकी सदगति करते हैं। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। दूसरा, पढ़ाई सच्ची खुराक है, ताकत आती है ना। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है, कोई की बातों में नहीं आना है। एक बाबा से ही सुनना है, मोह जीत बनना है। वरदान है अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं ना, वो सदा हर्षित रहते। ज्ञान स्वरूप माना ज्ञानी तू आत्मा, सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है, जो संग दोष से हमारे पास आ गई। अब उसे पीठ करो, उससे पीठ करो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पे रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत नहीं रख पाएंगे। स्लोगन है संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगा। अव्यक्त इशारा, एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए एक रूहानी तावीज सदा अपने पास रखना है। रिकॉर्ड देना, रिकॉर्ड लेना है। ये रिकॉर्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पे एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप। ये महामंत्र मन में पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाओ, दूसरे को आगे बढ़ाना माना खुद को बढ़ाना, दूसरे को आगे बढ़ाना सो अपना बढ़ना ऐसा समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाओ। ये मंत्र और तावीज सदा साथ रहेगा तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति।